नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं डासना नगर पंचायत में, जहां से आप कुरैशी जो हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। आप उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारी है, पूरी रणनीति किस तरीके की बनाई है। बात करेंगे पहले वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के राकेश यादव जी से। जी, किस तरीके की तैयारी है डासना में? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डासना नगर पंचायत की तैयारी कई सालों से चल रही है और ये दुर्भाग्य रहा कि जो यहाँ के सेवक हैं उन्हें जनता की सेवा करने के मौका में विलम्ब हो गया है और मैं समझता हूँ उस विलम्ब अब ख़त्म होने वाला है, वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। 11 तारीख को डासना की जनता नगर पंचायत सेवक के रूप में डासना के जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं परवीन कुरैशी, उनको जिताने का काम करेगी। किस तरीके की रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी ने, किस तरीके से भाजपा किले को जो है ढाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं और हो भाजपा, लेकिन यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और जब भाजपा दिखाई देगी या भाजपा का कोई प्रत्याशी इस तरीके का कोई काम करेगा, ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जो डासना की जनता को न्याय दिला सके। तो विकास के मामले में या अनड्यू टैक्स के मामले में अगर कोई डासना की जनता का काम कर सकता है तो परवीन कुरैशी, मेहताब कुरैशी। परवीन कुरैशी जी के पति मेहताब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से जनता के मुद्दे को लेकर और जनताओं के बीच जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कस्बा 1988 में नगर पंचायत बना था। तब से लेकर पानी के बकाया बिल हैं डासने के अंदर, और अगर अल्लाह ने हमें जीत दिलाई, मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मेरे घोषणा पत्र में था, अगर हम लोग चेयरमैन बने तो सबसे पहले पानी के बिल जो पुराने हैं सबको माफ़ करने का काम करेंगे। और क्या क्या मुद्दे हैं डासने में की जनता के? मुद्दे ये हैं कि काठ की पुलिया से लेकर और पुराने कस्बे में को निकलता हुआ, पुराने वार्ड नंबर 3 पे को निकलता हुआ उस्मान कॉलोनी की तरफ एक गंदा नाला है। उसके आसपास पूरी आबादी है, पूरा भरा हुआ है, बीमारियां उसमें पल रही हैं, बच्चे गिरते हैं छोटे छोटे, आए दिन घटनाएं होती हैं। सबसे पहले जीतने के बाद उस नाले को पटवाने का काम हम लोग करेंगे। टिकट को लेकर बड़ी घमासान चल रही थी। पिछली बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ते दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 5वें नंबर पर था। इस समय आप समाजवादी पार्टी के, आपकी वाइफ जो प्रत्याशी हैं, किस तरीके से देखने पर चुनाव को? देखिए, पिछली बार जो टिकट मिला था वो बस मिल गया, जैसे भी था। छोड़िए उन पुरानी बातों को, ताज़ी बातें करते हैं, ताज़ी बातें होती हैं। अब टिकट समाजवादी पार्टी का हमें मिल गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और डासने की जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इंशाल्लाह आपके डासने में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भारी बहुमत से जीत के लखनऊ पहुँचेगा। यानी किसी से अपनी चुनौती नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, डासना समाजवादी पार्टी का गढ़ है, किससे चुनौती माने हम? कोई 1000 में सिमटेगा, कोई 1500 में सिमटेगा, कोई 500 में सिमटेगा, किससे चुनौती माने? 13,182 वोट अभी क्या कहें, विधानसभा का चुनाव गया है उसमें निकली है। 25,000 ओबीसी का वोट है। गढ़ है समाजवादी पार्टी का डासना। 13,182 तो पहले मिली थी, इससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। वर्तमान जो यहाँ के चेयरमैन हैं और लगातार बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं कि हमने ये कराया, 5 साल हमसे ज़्यादा काम ही नहीं कराया किसी ने, उस पर क्या कहें? उन्होंने आसपास प्लॉट बहुत काटे हैं, वहाँ तरक्की करी है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर जनता के लिए कोई काम करते तो अभी वो चुनाव हुआ 2022 में, उन्हें 500 वोट मिली है। जनता उन्हें आने वाले टाइम में बता देगी 11 तारीख को क्या होना उनका। चैनल के माध्यम से डासने की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? डासने की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 11 तारीख को साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर हमें खिदमत करने का मौका दे। डासने के लिए बहुत कुछ अच्छा होएगा। 20 साल में जो हमने मेहनत करके सीखा है, 20 साल से ये दफ्तर खुला हुआ है। एक एक योजना जितना भी कुछ हो सकेगा डासने की जनता के लिए लेकर आएंगे, चहुमुखी विकास करके दिखाएंगे। डासना कुछ बदला बदला नज़र आएगा, जैसे वेब सिटी है, सन सिटी है, ऐसा ही कुछ डासने को चमका के दिखाएंगे हम लोग। मेहताब कुरैशी जी का साफ तौर पर कहना है कि डासने की जनता को नया बदलाव दिखाई देगा। अगर उन्हें जो है यहाँ से चुनाव के भेजती है यहाँ की जनता, तो उन्हें एक नया बदलाव दिखाई देगा। राकेश यादव जी ने भी साफ तौर पर कहा समाजवादी पार्टी की किसी भी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। बिल्कुल यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत कर कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत। धन्यवाद।